नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, मरीम नवाज़ का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को चेकमेट। मरीम नवाज़ ने इमरान खान का सियासी खेल, इमरान खान की सियासी चाल पलट के रख दी। अब खान साहब की मनसूबाबंदी क्या थी, प्लान क्या था, और मरीम नवाज़ ने उस मनसूबाबंदी को कैसे पलट के रख दिया, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने एतराफ़ किया है कि इस बात का एतराफ़ पीटीआई की जानिब से मंजर आम पे आया है। इस खबर की डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे, और कुछ और भी अहम पिछले चंद घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक, जो कि इमदादी सामान के सिलसिले में जो फ्योटेला काफ़िला था उसके साथ गज़ा जा रहे थे, लेकिन इसराइल की तरफ से, उनकी फोर्सेस की तरफ से जितने भी लोग उस फ्योटेला में शामिल थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन सेनेटर मुश्ताक अहमद जो थे, जिनसे मुतल्लिक जमात इस्लामी की बड़ी तशवीश थी कि हुकूमत पाकिस्तान इक़दाम उठाए और सेनेटर मुश्ताक अहमद को पाकिस्तान वापस लेके आए। आज दफ्तर ख़ारजा की हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से सेनेटर मुश्ताक को इसराइल की हिरासत से छुड़वा लिया गया है, और जब उनकी रिहाई हुई है तो इसहाक डार की तरफ से ट्वीट किया गया, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। लेकिन जो वीडियो बयान सेनेटर मुश्ताक ने जारी किया वो नाज़रीन दिल दहला देने वाला है। सेनेटर मुश्ताक ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें और उनके साथ जो दीगर उनके साथी थे उन्हें बदतरीन जेल में रखा गया। इसराइल के हुकाम की जानिब से जो उनकी सबसे बदनाम ज़माना सेल है वहाँ पे उनको रखा गया, और वहाँ पे उनको बेड़ियाँ पहनाई गई, उनके हाथ बांधे गए, तशद्दुद किया गया, कुत्ते उन पे छोड़े गए। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि उन्होंने अपना मुतालबा मनवाने के लिए 3 दिन भूख हड़ताल भी की। अब नाज़रीन, खुशी की खबर यह है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद रिहा होके अब उर्दन में जो पाकिस्तान सफारत खाने के जो हुकाम हैं उनकी सेफ कस्टडी में हैं। चंद रोज़ में उनको पाकिस्तान जो है भिजवा दिया जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मबैन जो कशीदगी, जो जंग चल रही है। पहले तो नूरा कुश्ती नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये जो लड़ाई है दोनों पार्टीज़ में, इत्तेहादी जमातों में, ये नाज़रीन शिद्दत अख्तियार कर गई है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची बुलाया गया, और पंजाब हुकूमत के बयानात और इल्ज़ामात पे जो खबर सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बयानात भी दिए, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगाए। तो इस मामले पे सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मोहसिन नकवी से न सिर्फ तशवीश का इजहार किया, बल्कि इस मामले पे उनको ज़िम्मेदारी भी सौंपी है, टास्क भी सौंपा है कि आप सालसी का किरदार अदा करें। अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो कल जो शनीद है, जो रिपोर्ट है या जो खबर है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचाएँगे। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन, यानी कल की जो वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी की मुलाकात होगी, इस मुलाकात से पहले जो हुकूमती टीम है, जिसमें अयाज सादिक साहब हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिसमें आज़म तारड़ साहब हैं, जिसमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सेदाल खान साहब हैं, उनकी तरफ से कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमती टीम मुतहरिक हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया गया है, और पीपल्स पार्टी ने जवाब यह दिया है कि हम ये मामला बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इज़्ज़त और रिस्पेक्ट पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक दौरान पीपल्स पार्टी के साथ जो हुकूमती टीम है वो राब्ते कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा ने भी आज एक और स्टेटमेंट दाग दिया है कि पंजाब पे अगर कोई बात होगी तो पंजाब की वज़ीर आला जवाब नहीं देगी तो कौन देगा। और मरीम नवाज़ साहबा ने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया है, और साथ में पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान हैं उस्मा बुखारी साहबा, उनकी तरफ से कहा गया है
कि ये सारा सिलसिला, ये लड़ाई, ये तनाज़ा जिसने शुरू किया है वही इसका इख्तिताम करे। यानी पंजाब हुकूमत की तर्जमान ने यह मामला पीपल्स पार्टी पे ही डाल दिया है। अब देखते हैं, कल वज़ीर आज़म की मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हो गई। वज़ीर आज़म की जो टीम है, जो हुकूमती टीम है, वो भी मुतहर्रिक है इस कंट्रोवर्सी का ख़ात्मा करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। तो देखते हैं कल तक इसका क्या नतीजा जो है वो बरामद होता है। अब नाज़रीन बात करते हैं अगली ख़बर की। इमरान खान साहब का प्लान, इमरान खान साहब की मनसूबाबंदी, लेकिन वो तमाम मनसूबाबंदी धरी की धरी कैसे रह गई। नाज़रीन इमरान खान साहब की तरफ से, बल्कि इमरान खान साहब तो क्या, इमरान खान साहब की तरफ, इमरान खान साहब को तो उनके पार्टी की तरफ से और वकला की तरफ से बताया गया कि ये जो GHQ रावलपिंडी हमला केस में आपको वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी का कहा गया है, आपने वीडियो लिंक के ज़रिए अगर हाज़िर होना है तो आपने ये मौक़िफ़ रखना है कि आपको जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनका स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आया। आपको वीडियो लिंक पे, व्हाट्सएप पे जो गुफ्तगू है, जो बातचीत कोर्ट में हो रही है, वो आपको समझ नहीं आ रही। खान साहब इस बात पे डट गए कि मुझे समझ नहीं आ रही। एक दरख्वास्त अदालत में दी गई ATC कोर्ट में जज अमजद अली शाह साहब को कि आपने जो इमरान खान साहब के व्हाट्सएप पे हाज़िरी लगा के 8 प्रोसिक्यूशन के गवाहान का जो बयान कलमबंद किया है वो दोबारा करवाया जाए। 5 और गवाहों की दरख्वास्त भी दे दी गई अलग से कि 8 के बाद जो 5 आपने मज़ीद प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है वो भी दोबारा से रिकॉर्ड की जाए। इमरान खान को पता ही नहीं चला, आवाज़ ही नहीं गई, वहाँ पे टेक्निकल इशू आ रहे थे। तो एक तरफ तो ये प्लान किया गया कि हमने ये कार्रवाई, इसके ऊपर एतराज़ उठाना है और इसका बाइकआउट भी करना है, और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई जिस पर समाअत अब अगले हफ्ते होना है। आज जो GHQ रावलपिंडी हमला केस की अदालत में समाअत हुई है, जो पंजाब हुकूमत ने जो ओपन कोर्ट में समाअत का नोटिफिकेशन किया था जेल ट्रायल का वापस लेके, अब दोबारा से जेल ट्रायल की सूरत हाल कि इस केस का ट्रायल अडयाला जेल में होगा, उसको रिस्टोर कर दिया है। जैसे हमने आपको सुबह के व्लॉग में बताया कि खान साहब को रात गए ये इतला दे दी गई थी कि आज आपको ATC अदालत में पेश किया जाएगा और आपका अब जेल ट्रायल होगा दोबारा से GHQ रावलपिंडी हमला केस में। जज साहब अदालत में आएंगे और केस सुनेंगे। खान साहब ने यह इतला मिलने के बाद आज अदालत में जाने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब को 1 मरतबा बुलाया गया, 2 मरतबा बुलाया गया, 3 मरतबा बुलाया गया, 1 घंटा 40 मिनट तक जज साहब इंतज़ार करते रहे। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का प्लान कुछ और था अपनी लीगल टीम के साथ मिलके कि हमने प्रोसीडिंग को इस तरीके से चलाना है कि इसको लिंगर ऑन करना है कि हमें तो वीडियो लिंक पे, व्हाट्सएप पे कार्रवाई समझ नहीं आ रही। अब चूंकि वो दोबारा से पहले वाली प्रोसीडिंग अदालती कार्रवाई बहाल हुई तो खान साहब ने शायद सोचा होगा कि लीगल टीम से मुलाकात करके फिर ही फैसला करेंगे कि अब इस केस में करना क्या है। ये तो पहले वाली सूरत हाल को इन्होंने रिस्टोर कर दिया है। तो खान साहब आज अदालत में पेश नहीं हुए और खान साहब के 3 मरतबा पेश होने से इनकार करने पे किसी भी प्रोसिक्यूशन की विटनेस का, यानी गवाह का, आज अदालत में बयान कलमबंद नहीं हो सका। इमरान खान साहब के वकला ने भरपूर जोर लगाया कि अगर ये जो जेल ट्रायल दोबारा से बहाल कर दिया गया है तो जेल ट्रायल की बहाली के बाद इस दौरान जो आपने 13 गवाहों के बयानात कलमबंद किए हैं उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। प्रोसिक्यूशन टीम ने कहा कि कैसे उन 13 गवाहों के जो बयानात कलमबंद किए गए हैं उनको कैसे गैर कानूनी करार दे दिया जाए। किसी कोर्ट का फैसला नहीं, हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त पेंडिंग है जिस पर इमरान खान साहब के लीगल टीम ने कहा कि अगले हफ्ते हमारी दरख्वास्त पे समाअत होनी है, तो तब तक जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आए आप केस की समाअत को मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने, अमजद अली शाह साहब ने इस केस की जो समाअत है उसे 20 अक्टूबर तक अदालत की जानिब से इसको मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई के साथ साथ नाजरीन, जो हम अपने 1-2 व्लॉग में बात कर चुके हैं कि अली मीन गंडापुर ने जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की, उस मुलाकात में जो अलीमा खान साहब से मुतल्लिक बात कही गई, शिकायत लगाई। अलीमा खान साहब ने खुद कहा कि मेरे खिलाफ जाके गंडापुर साहब ने जो मुलाकात की है, मेरे शिकायत जाके उन्होंने लगाई है कि मैं MI के एजेंट हूँ। लेकिन गंडापुर साहब ने जो बात की कि अलीमा खान साहबा का पार्टी पे असर सुख बढ़ रहा है, वो पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, वो पार्टी पर गलबा चाहती हैं, पार्टी को कंट्रोल करना चाहती हैं, वो सियासी हो चुकी हैं, वो गैर सियासी नहीं रही। तो खान साहब के लिए ये शिकायत शॉकिंग थी। तो उस रोज़ ये बात हुई थी कि अलीमा खान साहबा जो है वो खान साहब का पैगाम मीडिया पे नहीं देंगी। हमने उस खबर पे आपको बताया कि इमरान खान साहब ने फिर
मतलब ये है कि गंडापुर साहब की बात का यकीन कर लिया और अपनी बहन को खुडे लाइन लगा दिया है। लेकिन पीटीआई ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज सलमान कमरादे साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि जो अलीमा खान साहबा की जगह नौरीन खानम को जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है अपना पैगाम पहुंचाने की, उसकी वजह इमरान खान साहब के ख़ानदान का ये अंदरूनी मामला है। लेकिन एक जवाब उन्होंने पेश किया। वो जवाब क्या था कि क्यों अलीमा खान साहबा को रोका गया है। राजा साहब ने बताया कि चूंकि अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आके देती हैं, अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात भी हैं, उन मुकदमात में इनकी गिरफ्तारी का ख़दशा है, तो इस वजह से ये जिम्मेदारी जो है, क्योंकि इमरान खान साहब को जो बयान होता है उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं इमरान खान के पैगाम देने पे अलीमा खान की गिरफ्तारी ना हो जाए, तो इसलिए ये जिम्मेदारी अब दूसरी बहन को दे दी गई है। भी अगर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का वज़न इतना ज़्यादा है तो फिर तो दूसरी बहन कैसे उठाएंगी। अगर खान साहब ने पहली बहन को साइडलाइन कर दिया तो दूसरी बहन उसका वज़न कैसे उठाएगी इमरान खान साहब के भारी भरकम स्टेटमेंट का, जिसमें इदारों को टारगेट किया जाता है, जिसमें कौमी सलामती की शख्सियात को, सरबराहान को टारगेट किया जाता है। एक ऐसा मवाद इमरान खान साहब के अकाउंट से पब्लिक होता है जिस पर अलग से NCCI में इंक्वायरी चल रही है कि इमरान खान साहब का जो अकाउंट है, जो इल्ज़ाम लगा है कि इश्तियाल अंगेज़ी, इंतशारी मवाद यहाँ से पब्लिक होता है, तो क्या नौरीन खानम साहबा वो उठा सकती हैं। लेकिन ये उन्होंने एतराफ़ किया है राजा साहब ने कि खान साहब ने अलीमा खान साहब को फ़िलहाल जो है फॉर द टाइम बीइंग जो है अपना पैगाम बाहर देने से उनको रोक दिया है। लेकिन इसका नाज़िम पस मंज़र यही है कि जो हम ये देख रहे थे कि पार्टी अलीमा खान साहबा के इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही थी, अलीमा खान साहबा लाइमलाइट में आ रही थी, अलीमा खान साहबा पार्टी पे के जो फैसले हैं उन पे असरअंदाज हो रही थी, तो खान साहब ने दरअसल वो सिलसिला बंद किया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का केस था, तोशाखाना 2 केस में, जिसमें आज सलमान सफदर साहब पेश हुए। सलमान सफदर साहब ने कहा कि पहले एक तोशाखाना का केस बनाया गया, अब दूसरा तोशाखाना का केस बना दिया गया है और इस केस में खान साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, खान साहब को बरी किया जाए, खान साहब को रिहा किया जाए। और उन्होंने दरख्वास्त की अदालत से कि आप यहाँ पर हुक्म इम्तना दे दें, लेकिन जज साहब ने हुक्म इम्तना नहीं दिया। तो खान साहब के लिए भी झटका था कि यहाँ पर भी खान साहब को रिलीफ नहीं मिला। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में जो कन्विक्ट किया गया इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को, अब उस केस के जो जज हैं नासिर जावेद राना साहब, उनके खिलाफ नाज़रीन एक दरख्वास्त दायर की गई है। और ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी हैं उसामा रियाज, उनकी तरफ से दायर की गई है। और ये जनाब ये कहते हैं कि जो नासिर जावेद राना साहब हैं उनकी तैनाती जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में की गई है, ये तैनाती ही गैर कानूनी है। तो लिहाजा ये जो तैनाती हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है, तो नासिर जावेद राना साहब की जो तैनाती है उसको कलअदम करार दिया जाए, नासिर जावेद राना साहब को जुडिशल काम से रोक दिया जाए, नासिर जावेद राना साहब की जो तनख्वाह है, जो पर्क्स हैं, जो मरात हैं, उनको भी रोक दिया जाए। तो ये नाजरीन हमारे ब्लॉग की जो ख़बरें थी उनकी डिटेल्स हमने आपकी खिदमत में पेश की है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाजरीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि नाज़रीन जो दूसरे यूट्यूब चैनल पे हमारा कुछ देर के बाद जो व्लॉग पब्लिक होगा उसमें और ख़बरें, ये जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर की हैं, इससे मुख्तलिफ़ ख़बरें नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।